हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी। और आज हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी एक आम समस्या है आजकल, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल लैपटॉप का यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों का इस तरह का प्रोफेशन होता है कि वो वहाँ पे वियर एंड टियर होना बहुत ही आम बात हो गई है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं उनके बीच में जो इंटरवर्टिबल डिस्क है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, और इसके जो वियर और टियर की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो होता किन लोग में है, जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, एक्सरसाइज कम होती है, लैपटॉप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूसली ड्राइविंग वाला जिनका काम है। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनका इस तरह का प्रोफेशन है या बैकग्राउंड है उनमें ही ज़्यादा देखा जाता है। बाकी एज के साथ साथ सभी की जो डिस्क हैं, जो इनका हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी कम होती है और कहीं ना कहीं डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह का प्रोफेशनल बैकग्राउंड है तो उन लोग में जल्दी ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। साथ ही जिन लोग को कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो तो उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखी जाती है। तो जब भी आपको ये दिक्कत हो तो अपना ये सब चेकअप आप करवा लें कि कहीं इसकी वजह से तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही। और अपना जो मूवमेंट है, नेक मूवमेंट्स है, वो मेंटेन रखें। ऐसा ना हो कि आप एक ही पोस्चर में या गलत पोस्चर में बैठे हों जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, आप इसके लिए ऑर्थोपेडिक पिलो यूज़ कर सकते हैं और नेक एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलेगा, क्योंकि होम्योपैथी से ये फ़ायदा होगा कि आपका डिजेनरेटिव प्रोसेस जो चल रहा है बॉडी में वो कंट्रोल में आ जाएगा, और जो वियर एंड टीयर हुआ है वो भी आप उससे होम्योपैथी से कम कर सकते हैं। और जो दर्द है, जो उसके सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? पेशेंट कहता है गर्दन में दर्द है, दर्द कंधों से लेकर आर्म्स तक जाता है, और झुंझुनी, नमनेस, टिंगलिंग टाइप का पेन होता है। और कुछ लोगों में हेडेक भी होता है, ऑक्सीपिटल हेडेक होता है, वर्टिगो, डिजीनेस, चक्कर जाना, ये जैसे सिम्टम्स भी आते हैं पेशेंट्स में। तो ये सारे सिम्टम्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के होते हैं। अब इसकी जो मेडिसिन हैं, आपको मैं जो मेन मेन मेडिसिन हैं वो बता देती हूँ। पहली आती है कैलमिया क्यू। तो कैलमिया क्यू का ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि नेक में पेन होगा, और साथ ही जो पेन होगा आपके आर्म्स में, शोल्डर से आर्म्स में रेडिएट होगा, नमलेस और टिंगलिंग होगी। तो कैलमिया क्यू आप 15 या 20 ड्रॉप्स TDS ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर एज उसकी जो डोज है ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी इसके अलावा रस्टक्स है। रस्टक्स आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, मूवमेंट से आपको आराम मिलता है, रेस्ट से एग्रावेशन है, तो रस्टक्स यूज़ हो सकती है। ब्रायोनिया दूसरी मेडिसिन है। ब्रायोनिया में उल्टा होता है, ब्रायोनिया में पेशेंट को रेस्ट करने से अच्छा लगता है और मूवमेंट से एग्रावेशन होता है। तो इसी तरह से और भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक और मैं टिंचर आपको बताऊंगी, गुआकम। तो गुआकम क्यू भी 15-20 ड्रॉप्स TDS लिया जा सकता है, और ये स्टिफनेस को कम करने में बहुत ही प्रभावशाली है। प्लस जो आपकी वियर एंड टीयर हो गई है, जो भी डिजेनरेटिव प्रोसेस है, उसको भी ये कम करता है। साथ ही आप कैलकेरिया फ्लोर 3x में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टिफनेस है, डिजेनरेशन है, बोनी स्पर बन जाते हैं, तो इसमें ये कैलकेरिया फ्लोर अच्छा काम करता है। एक्सटर्नली आप चाहें तो रिमाकॉइन ऑयल आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा पेन में। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सिम्टम टोटलिटी। तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इस तरह की कंडीशन में यूज़ होती हैं, और होम्योपैथी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेन किलर और दूसरी तरह की दवाइयाँ लेते हैं, उससे उनको फिर साइड इफ़ेक्ट्स होने का खतरा होता है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता मेडिसिन में। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है या और भी कोई समस्या है, उसके लिए कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए। और डिटेल्ड में आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए, या कोई भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो आप दिखवाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। और जब भी कोई ट्रीटमेंट लें, मेडिसिन लें, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लें, उसके बाद ही दवाई का उपयोग करें। थैंक यू।